कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 15। अध्याय का नाम हमारा पर्यावरण। इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला सवाल यानी कि प्रश्न 1, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? विकल्प ए घास, पुष्प तथा चमड़ा। विकल्प बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। विकल्प सी फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और विकल्प डी केक, लकड़ी एवं घास। जितने भी दिए गए विकल्प है इसमें से हम देख रहे हैं कि समूह ए, सी और डी, इसमें सब के सब पदार्थ जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? विकल्प ए घास, गेहूं तथा आम। विकल्प बी घास, बकरी तथा मानव। विकल्प सी बकरी, गाय तथा हाथी। विकल्प डी घास, मछली तथा बकरी। सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी घास, बकरी तथा मानव एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। घास को बकरी खा रहे हैं, बकरी को मानव खा रहे हैं। इस तरह से एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। प्रश्न 3, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? विकल्प ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। विकल्प बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। विकल्प सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। विकल्प डी उपरोक्त सभी। हम देख रहे हैं विकल्प ए, बी, सी तीनों में जो व्यवहार है वो पर्यावरण मित्र व्यवहार है, इसीलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न 4, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे या मार डालें? उत्तर, आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दे तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं होगा और ये भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। प्रश्न 5, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? उत्तर, नहीं, ये प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर के प्रभावित होने पर सभी स्तर एक समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने पर पारितंत्र प्रभावित होता है। प्रत्येक पोषी स्तर अपने से निचले एवं ऊपरी दोनों ही स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। प्रश्न 6, जैव आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? उत्तर, आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा में मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न है। ये मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। प्रश्न 7, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? उत्तर, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये विघटित नहीं होते, अतः उनके निपटान की समस्या भी आती है। ये अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। 1, पारितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं। 2, जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी वृद्धि करते हैं। 3, जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलाते हैं। प्रश्न 8, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उत्तर, जैव निम्नीकरणीय कचरा एक सीमित समय तक ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके पश्चात नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है तथा पुनः चक्रण में भी उपयोगी है। इनके विघटन के पश्चात वातावरण में बदबू तथा विषैली गैसें उत्पन्न होती है।
प्रश्न 9, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, ओजोन परत जो O3 से बने हैं, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति से ये विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा के रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है, अतः ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक में होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए।